आपके यहाँ उधर जो हुआ तो जहाँ भी हुआ उसके लिए हम लड़े हैं कि नहीं लड़े। लक्ष्मीपुर भगवती में भी पूछ लीजिए उधर का कोई है तो जरा सा भी आरएसएस वाला किया तो एसपी सहित को उतारे हम अरे रहे वहाँ पे। आप लोगों के आन बान शान के लिए हम अपना जान तक दे सकते हैं। हमको अधिक कहीं गलती हुआ तो माफ कीजिए। एसपी जी का प्रोग्राम 1 घंटा पहले हो गया है और जनरल सीट से एक दलित का बेटा लड़ रहा है, हमको सब माफ कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सुपौल का इतिहास बनेगा, एक गरीब का दलित का बेटा को आप लोग आशीर्वाद देकर जनरल सीट से जीता। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुस्लिम समाज के लोग जो राजद से नाराज चल रहे थे, अब वो नाराजगी खत्म हो गई है। 5 मई को होने वाले जिस मुस्लिम महापंचायत बैठक का सभी को बेसब्री से इंतजार था, आज वो घड़ी खत्म हो गया। इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि राजद से कोई नाराजगी नहीं है, जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है। पहले जैसे वोट करते थे वैसे ही वोट करेंगे। सुपौल लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी बैठक की, जिस बैठक की अध्यक्षता सिंहेश्वर प्रखंड प्रमुख इश्तियाक आलम, उप मुख्य पार्षद परवेज आलम ने की। इस बैठक में सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कुमारखंड प्रखंड और शंकरपुर और सिंहेश्वर प्रखंड के सभी मुस्लिम समुदाय के रहनुमा इस बैठक में शिरकत की और 7 मई को होने वाले वोटिंग को लेकर चर्चा की, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी और निष्कर्ष निकला कि अब राजद से कोई नाराजगी नहीं है और ना ही राजद के विरोध में है। जैसे पहले वोट करते थे उसी तरह इस बार भी वोटिंग करेंगे। वहीं इस मुस्लिम महापंचायत में आए हुए सभी जिम्मेदार ने कहा कि हम लोग आगामी विधानसभा के लिए बैठक किए हैं, लोकसभा में आप लोगों को जहां अच्छा लगे वहां वोट कीजिए। इसी बीच अचानक सुपौल लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल मुस्लिम समाज के महापंचायत में पहुंचे और उन्होंने वहां पर मौजूद सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील की, मैं दलित समाज का एक बेटा हूं, मुझे आप लोगों की आशीर्वाद चाहिए और जो नाराजगी है उसे भूलकर 7 मई को मतदान करने की अपील की। इसी बीच राजद के वरिष्ठ नेता लगातार मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों से संपर्क साध रहे थे, मनाने की कोशिश भी कर रहे थे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राजद से कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोग 7 मई को जैसे वोट करते आए हैं वैसे ही वोट करेंगे। आगे देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। जी, हम लोग आज बैठक किए थे मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक बिरादरी का। हम लोग 30 तारीख से घूम रहे हैं। हम लोग यही बैठक किए थे कि हम लोग आरजेडी के खिलाफ में, आरजेडी के द्वारा जो हम लोगों को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, आरजेडी के द्वारा जो हम लोग की हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, इसलिए अब हम लोग आज बैठक किए थे। मगर बैठक में सिंहेश्वर विधानसभा के कुमारखंड और शंकरपुर और सिंहेश्वर प्रखंड के जितने भी लोग आए, हम लोगों के द्वारा एक कमेटी बनाने की बात हुई थी, लेकिन कमेटी इतना जल्द में नहीं बन सका। इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं कि अब हमारा अल्पसंख्यक समाज जो जिस पार्टी को जिस तरफ वोट देते आ रहा है उधर ही वोट देगा, यही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। हम लोग आगामी विधानसभा में संगठन बना करके सिंहेश्वर विधानसभा, सुपौल लोकसभा, मधेपुरा लोकसभा में संगठन बनाएंगे। विधानसभा में कड़ी लड़ाई आरजेडी के विरुद्ध या जो भी पार्टी के विरुद्ध जो हमारे हमको हिस्सेदारी देगा, हम उसके साथ रहेंगे। यही हम लोग बैठ के निर्णय लिए। आज विधान सभा स्तरीय बैठक हम लोग किए। तीनों प्रखंड के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के अल्पसंख्यक समाज के लोग आए, सभी ने अपनी अपनी बातें रखे। अभी हम लोगों का संगठन जो है कोर कमेटी का गठन हुआ है, वो इसको हम लोग संगठन को पहले मजबूत करेंगे। अभी किसी दल या पार्टी को वोट करने का हम लोग अभी अपील नहीं किए हैं। जिसको मुस्लिम समाज को जिसको मन आए उसको वोट करे। सो तो आप लोग के सामने सब अपने अपने बयान दिए थे कि हम किसको किसको वोट करेंगे। में संगठन जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया, सिर्फ कोर कमेटी का गठन हुआ है सिंहेश्वर विधानसभा का। इसीलिए सर्वसम्मति से राय ली गई और राय में ये बात निचोड़ में आया कि जो जहाँ जिसके वोटर हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वहाँ वोट करें। इसके लिए कोई बैंड नहीं किया गया है, न ही कि कोई विशेष पार्टी को कोई किसी तरह का अपील किया गया। और रही विधानसभा की बात, तो ये लोकसभा के बाद विधानसभा में ये जंग जारी रहेगा। जो हमारे हक की बात करेगा, जो दल हमारे
फेवर में काम करेगा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उसकी हक की बात करेंगे हम। जो हमारी बात करेगा वो हम उसकी बात करेंगे। हमें किसी पार्टी से कोई भेदभाव नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। देखिए, आज बैठक था और इस बैठक में जो है कोर कमेटी का जो है मेंबर चुना गया और कोर कमेटी के मेंबर चुन करके बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब अगला जो है राजनीतिक जो है विधानसभा के लिए तैयारी होगा। ये जो है ये सब झांकी था, अभी विधानसभा बाकी है। विधानसभा में पूरा खूटा उखाड़ के लड़ाई होगी और मुस्लिम एकता विधानसभा से शुरुआत होगी। अभी तो 2 दिन बच गया चुनाव को, इसलिए करके अभी कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं होगा। और बात यही है, जो पार्टी जहां वोट दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, जो जैसे दे रहे हैं उसे दीजिए। मुसलमान के दिल से कोई बैंड नहीं है कि आप फलने को दीजिए या चिलने को दीजिए। सर्वसम्मति से यहाँ पास हो गया है कि सब आदमी जिसको जहाँ वोट देना दीजिए। हम मुस्लिम लीग दिस से मुसलमान के दिल से कोई बैंड नहीं है कि कोई किसी को वोट दे। जिसको जहाँ अच्छा लगे दिल भरे वहाँ दे। यही बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि शंकरपुर प्रखंड और सिंहेश्वर प्रखंड, लास्ट में कुमारखंड प्रखंड में बैठक हुई थी कि मुसलमानों ने जो वोट अपना दिया किसी एक दल को, उनसे नाराज़ चल रहे थे। तो उसी को लेकर के आज ये 5 तारीख का डेट फाइनल था कि मुसलमानों का वोट किधर जाना चाहिए। तो बैठक में यह निर्णय लिया गया, सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या किसी मामले को निपटारा करने के लिए एक कमेटी होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं। पूरे ज़िला में अभी तक नहीं तो कमेटी बनी है हम लोगों की। अभी बस एक कोर कमेटी बना करके और इस लोकसभा चुनाव के बाद उस कमेटी का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद कमेटी के द्वारा कमेटी के जो अध्यक्ष सचिव होंगे वो निर्णय लेंगे कि हमको किस दल में देना है वोट, किस दल में नहीं देना। फिलहाल आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया है सर्वसम्मति से कि पूर्व की भांति जिस तरह से लोगों ने, मुसलमानों ने अपना वोट जहाँ जहाँ जिनको जो अच्छा लगा देते आए हैं, उसी तरह से वोट करना है। कहीं कोई बैंड नहीं है, कहीं कोई मतलब कि इसमें प्रतिबंध नहीं है। पहले की भांति जैसे वोट देते आ रहे थे उसी तरह से मुसलमानों का वोट जहां जिनको अच्छा लगे दें। वक्त और हालात को देखते हुए, सारी बात को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान अपना वोट पहले की भांति देंगे जैसे दे रहे थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो जहां वोट देते आ रहे हैं अपना देते जाएं। इसलिए हम लोग बैठक किए थे, कमेटी गठन नहीं हुई, टाइम नहीं था हम लोगों के पास। इलेक्शन के बाद हम लोग गठन करके कमेटी तैयार करके फिर हम लोग का जो है ना जो मुहिम छिड़ा गया है राजद के ख़िलाफ़, और जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी वाला 18% का जो कि 2 कैंडिडेट इस लोकसभा में पूरे बिहार में दिया गया एमपी का, ये अगले बार 4 ठो, इस बार 2 ठो। तो हम लोग जो है यही नहीं, कोई डिसाइड नहीं है कि बैंड है कि कोई फलाने को दो, ये फलाने चिलाने को दो, ये सब कुछ नहीं है। जो जहां देते आ रहे हैं वो अपना देते आए वोट, इसमें कोई तरह की कोई बात नहीं है। तो बैठक हुई तीनों विधानसभा की, उसमें ये निर्णय पाया गया कि पहले जिस भांति से वोट हम लोग देते आ रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग वोट देते हैं। किसी को कोई बाइंड नहीं है। हम लोगों की लड़ाई विधानसभा की लड़ाई है, उसमें अपनी हिस्सेदारी की बात आएगी। हम लोग उसमें पूरा ज़ोर शोर से लड़ाई लड़ेंगे। अभी सिर्फ एक कोर कमेटी का गठन किया गया है और हम लोग इस लोकसभा के बाद उसमें हम लोग अपना चर्चा करेंगे। और अभी जो हवाई है उसको दे रहा, उस यहाँ कोई बात नहीं है, कोई भरम फैलाने की बात नहीं है। हमारे परवेज साहब जो हैं, प्रमुख साहब जो हैं और इरफान आलम जो हैं, सभी आदमी हम लोगों को तय कर लिए कि भाई जहाँ जो वोट दे रहे थे वो आपको वोट देते आइए। लोकसभा के बाद जब विधानसभा की आएगी तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपना हिस्सा लड़के लेंगे चाहे जैसे दें। बैठक हुई 3 प्रखंड का, शंकरपुर, सिंहेश्वर और कुमारखंड का सारे बुद्धिजीवी लोग हम लोग बैठ करके एक कमेटी गठन किया गया। जो अभी कमेटी फार्म में नहीं आया है, इसलिए हम लोग निर्णय लिया है कि हमारे मुस्लिम समाज के जो जहां वोट करते हैं वो अपना करें। के बैठक में ये तय हुआ कि जो जिस पार्टी को चाहते हैं आप अपना मत वहीं डालें। आइंदा के लिए विधानसभा में हम लोग पूरी ताकत से चुनाव को लड़ेंगे। अपनी कमेटी तैयार करके अपना कैंडिडेट दे करके फिर इस चुनाव को लड़ा जाएगा। आज किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है,
और जो जहाँ हैं जिस पार्टी से जिसको लगाव है वो वहाँ अपना मत डाल सकते हैं, यही तय हुआ है। कहाँ से आपको खबर आई कि नाराज़गी दिख रही है? कोई नाराज़गी नहीं है, ये सब अफवाह फैलाया जाता है। अफवाह पार्टी जो है ना, लोग अफवाह फैलाता है। सब लोग जो है पूरी तरह से देश के संविधान को बचाने के लिए लगे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लगे हैं। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो सारी चीज़ें होती हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई नाराज़गी नहीं। जो मुखिया जी लोग हैं, प्रमुख साहब हैं, सब लोग से बात करते हैं। शफीक साहब हैं हमारे बगल में, सब लोग से बात करते हैं। प्रमुख साहब हैं, इधर मुखिया जी हैं, इधर गुड्डू बाबू हैं, सब लोग तो कहाँ गया? और मुखिया जी कहाँ गए?